सर आज की डेट में अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिलती है तो बहुत कम चांस है कि आपको वो होम लोन जो है वो रिजेक्ट हो। तो ज़्यादातर केसेस में देखा यही गया है कि अगर आपकी यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह भी ठीक ठाक है तो आपको सर होम लोन मिल जाता है। क्योंकि अगर आप देखें होम लोन एक बात करें तो एक तरह से सिक्योर लोन की तरह ही है। जो यहाँ पर आपका जो घर है वो घर बैंक के पास यहाँ पर पूरी तरह से उनके ही मतलब पास रहता है। तो इस केस में होम लोन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या होम लोन आपको सही में लेनी चाहिए और किन लोगों को कम से कम होम लोन से दूर रहना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सर उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो देखिए सर, एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर इसको समझते हैं। मान लेते हैं आप 25 लाख का यहाँ पर होम लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर के महीने के अंदर 2020, अभी ये ख़त्म होने वाला है 2020 का जो साल है। तो अगर आप बाद में ये वीडियो देखें तो हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या है क्या अभी है। तो इंटरेस्ट रेट मैं बताना चाहूँगा 2020 का ये इंटरेस्ट रेट है। अगर आप बाद में ये वीडियो देखें तो हो सकता है तब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, लेकिन सर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। 25 लाख का लोन और लोन का जो यहाँ पर आपने समय सीमा लिया वो लिया सर 20 साल का। तो अब आप सोचेंगे कि 25 लाख का चलो लोन ले लेते हैं, मेरा यहाँ पर तो मेरी जो सैलरी है वो मुझको 40-50 हज़ार मिल जाती है, तो 50 हज़ार मिल जाती है। 50 हज़ार मुझको अगर सैलरी मिलती है तो 50% तक मुझको यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर 50% का आधा जो है 25 हज़ार तक मैं यहाँ पर ईएमआई भी पे कर सकता हूँ। तो चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर बैंक में आप गए, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है वो आपने फुलफिल किया और आपको होम लोन यहाँ पर मतलब मिल गया, ठीक है। उसके बाद सर क्या होगा, अब सोचेंगे कि चलो होम लोन तो मैंने ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे। देखिए सर, अगर आपकी एज यहाँ पर 30 ईयर्स के आसपास है तो आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपकी हेल्थ वगैरह भी जो है वो सर ठीक ठाक ही है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर बिना होम लोन लिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर देंगे तो सर मुझको लगता है कि वो अच्छा होगा। और आप सोचेंगे कि चलो 25 लाख का लोन ले लिया, क्या आपको पता है कि आप उस लोन के लिए कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आप इस बात को आज जान लेंगे तो सर मतलब आपका दिल जो है वो मतलब डर जाएगा कि 25 लाख के लोन के लिए मुझको 20 साल में कितना इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो सर देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने पूरी तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें 25 लाख का लोन 7% का यहाँ पर अमूमन जो है इंटरेस्ट रेट, अगर आप देखें ऑन एन एवरेज, अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, लोन अमाउंट है आपका सर 25 लाख का, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप कितना, 21,51,794 रुपये का टोटल पेएबल आपके 25 लाख के अगेंस्ट आपको पे करना कितना पड़ रहा है सर 20 साल के अंदर अंदर 46,51,794 रुपीज़। तो 40,51,794 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है सर। 7% का ब्याज यहाँ पर कम नहीं होता है। अगर आप ये देखकर यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, आपकी मंथली ईएमआई जाएगी सर 19,382 रुपया। तो सर सोच समझ कर मुझको जो लगता है सर ये लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो सर 20 साल में अगर आप ये 19,000 रुपया अगर आप दे तो यहाँ पर सर आपको 9,000 में, यहाँ पर मैं 10,000 में आप अगर रेंट पे रह लेंगे और अगर आप 9,000 रुपया जो है सर वो अगर 20 साल के इन्वेस्ट करेंगे तो सर एक अच्छा खासा एक कॉर्पस अपने लिए आप बना पाएंगे सर। उससे आप 20 साल बाद डेफिनेटली घर तो बना ही लेंगे। तो सर अपने पैसे से घर बनाना है या लोन लेकर ईएमआई के थ्रू घर बनाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। बाकी सर लोन अगर आप लेते हैं तो लोन लेने के बाद सर आपके दिमाग में ये बात बैठी रहेगी कि मुझको तो हर महीने यहाँ पर किस्त जाने वाला है मेरा, तो मुझको तो यहाँ पर छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। प्रेशर रहेगा सर आपके ऊपर, मेंटली प्रेशर रहेगा। तो सर ये सारा कुछ अगर आप यहाँ पर अवॉइड करके सारा कुछ यहाँ पर देख कर सोच समझ कर यहाँ पर अगर आप होम लोन के लिए जाते हैं तो सर मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन होगी। बाकी सर अगर आप इन्वेस्टमेंट करके घर बनाना चाहते हैं सर, मैं उसको सही रणनीति मानूंगा। और सर रेंट में अगर आप रहते हैं तो सर, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं तो सर आधा आधा पैसा अगर आप रेंट पे जो आपकी ईएमआई जाने वाली थी सर 25 लाख के अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 19,000 रुपये में अगर आप 9,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10,000 में अगर आप रेंट पे रहते हैं तो सर मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपकी आने वाली जो ज़िंदगी होगी ना सर वो
मतलब अच्छी होगी सर। आपके दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आप खुशी से रह पाएंगे। बस यही आपको समझाना था आज के इस वीडियो में। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा सर। आपको होम लोन आपको इजीली मिल जाता है, सैलरीड पर्सन है आप तो मतलब इस चक्कर में आपको मुझको नहीं लगता कि ये सारा कुछ जो ये कदम है उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए सर। इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अगर आप देखिए, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, पीपीएफ की भी बात करें तो सर पीपीएफ की भी मैं बात यहाँ पर करता रहता हूँ। और आपके लिए ज़रूर से हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर से ले लिया कीजिए सर। बाकी एफडी वगैरह करते जाइए। होम लोन के लिए लोन से मैं मतलब आपको कहना चाहूँगा सर, दूर रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके सर लोन से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन मत लीजिए सर। पूरी जो बैंकिंग सिस्टम चल रही है सर, वो बैंक्स लोन देते हैं, इसीलिए सर बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है सर। और अगर आप देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है सर, इकोनॉमी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करती है जो लोन सिस्टम है सर। तो मतलब मैं लोन के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सर, होम लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सर पहले कोशिश कीजिए अपने पैसे से घर बनाने के लिए। उसके बाद अगर आपसे मतलब समय अगर यहाँ पर मतलब ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है और उसी केस में आप सर मैं कहना चाहूँगा होम लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास वक्त है तो सर मैं कहना चाहूँगा रेंट पे रहकर अगर आप चाहे तो आप अपने पैसे से घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। बस आपको इतना ही समझाना था सर। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और सर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।